तो साथियों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू के बारे में। मेरा नाम विजय है, आप ई पाठशाला चैनल पे ये वीडियो लेक्चर सीरीज देख रहे हैं। आप इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन देखेंगे और ये देखेंगे कि तीनों किस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंस है। लगभग एक समान लगते हैं लेकिन थोड़े थोड़े अलग है। मैं क्विक फटाफट आपको मेन चीजें बताऊंगा जिससे आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा कि इनके बीच में है क्या। वैसे तो क्लास 11th के जुडिशियल चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में इसके बारे में काफी अच्छी तरीके से बताया गया है, लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार क्लास 11th के अंदर जुडिशियल ओवररीच वाला टॉपिक जो ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में नहीं है, तो उसमें इसको पूरी अच्छी तरीके से उस एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए इस लेक्चर सीरीज में हम आपको कवर कराएंगे ताकि 11th क्लास के बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहे और साथ में जो ऑफ कोर्स अपने एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए भी ये डिटेल नोट्स आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आप क्लास 11th में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग पूरी तरीके से हमारी 11th क्लास की जो सीरीज है दोनों बुक की, वो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सभी वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। और जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उसकी कंप्लीट नोट्स आपको ईपी फैमिली पे मिल जाएगी और हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपके लिए लाइव सेशन हमेशा करता है, वहां जुड़ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि हम जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सहकारिता और न्यायिक तक पहुंच, ये है क्या असल में। तो आप देखेंगे कि हमारी जो भारत सरकार है दोस्तों, वो 3 पिलर्स पे चलती है, जिसमें से एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। हिंदी में बोलते हैं इसे विधायिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। मेन काम विधायिका का होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को पास करना और जुडिशरी का काम होता है कि कोई भी काम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर काम कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना चाहिए। इसीलिए जो जुडिशरी है वो यानी कि न्यायपालिका जो है वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसीलिए हमें जुडिशरी की इंडिपेंडेंट यानी कि जुडिशरी की स्वतंत्रता को समझना जरूरी है। अगर आप जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच को समझना चाहते हैं तो जुडिशरी का स्वतंत्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जब भी वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के ऊपर कमांड बना सकती है। इसीलिए यहां पे आप देखेंगे कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो भारत की जुडिशरी है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के कंपैरिजन में। जुडिशरी का मेन काम होता है कि ये देखे कि कोई भी काम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है और डेमोक्रेटिक पीपल शुड नॉट चीट। और भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक लोग हैं, जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, वहां के लोगों के साथ बुरा ना हो, क्योंकि जिस जनता ने अपने नेताओं को, एमपी और एमएलए को चुन के भेजा है, वो उनके लिए सही तरीके से काम करेंगे या नहीं करेंगे उसका ख्याल रखती है जुडिशरी, और इसीलिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। अब जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है तो वो जुडिशियल रिव्यू करती है। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, पहले तो ये समझते हैं। मान लीजिए कि मान लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल कि कोई भी एग्जीक्यूटिव है, देखो, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द राइट्स टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। मतलब कोई भी कानून होता है, कोई भी लॉ होता है, कोई भी एक्ट होता है, वो पूरी तरीके से संवैधानिक रूप से लेजिस्लेचर के द्वारा या एग्जीक्यूटिव के द्वारा पास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो देखने की पावर हमेशा जुडिशरी के पास होती है, क्योंकि उसका मेन मकसद है कि देश में कोई भी काम हो वो अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग ही हो। और ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि दिस राइट्स इज नॉन जुडिशियल रिव्यू, और ऐसे अधिकार को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, यानी कि न्यायिक समीक्षा कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारणवश मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोई लॉ नहीं बनाती है, तो ऐसे प्लेसेस पे कोर्ट हैव द राइट टू डिक्लेयर अ लॉ एप्लीकेबल और इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे केसेस पे जुडिशरी को यह अधिकार होता है कि वो बताए कि ये लॉ जो है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है, ये यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, और उसके बाद या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है। तो कहने का मतलब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाती है और वो सही तरीके से जनता के बीच में नहीं पहुंचता है,
सही तरीके से इंसाफ नहीं मिलता है जनता को, तो ऐसे प्लेसेस पे जुडिशल उस पर पूरी तरीके से रिव्यू करती है। यानी कि ऐसे टाइम पे पूरा अधिकार जुडिशरी के पास आ जाता है और वो उसको वॉच आउट करती है। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर किसान बिल लेके आए थे। किसान बिल का पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करा गया, और जब ये लॉ पास करा गया तो किसानों के लिए बिल ज़्यादा यूजफुल नहीं था। तो ऐसे प्लेसेस पे जुडिशल ने ऐसे कानून के ऊपर रिव्यू करा, उस पर एक समीक्षा दी, और इसी वजह से किसान बिल को वापस लिया गया। तो ये एक एग्जाम्पल था जुडिशल रिव्यू का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जुडिशल एक्टिविज्म। जुडिशल एक्टिविज्म क्या है? अगर आपको लगता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फेल हो रही है अपने ड्यूटी को करने में, तो जुडिशरी उसमें इन्वॉल्व होती है, एक्टिव होती है और जुडिशल एक्टिविज्म दिया जाता है। इसकी शुरुआत इंडिया में 1971 में हुई थी, और ऐसे प्लेसेस पे आप देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव की और लेजिस्लेचर की ड्यूटी क्या होती है। कुछ भी हो सकती है भाई, जैसे मान लीजिए कि राइट टू लाइफ है आपका जीवन जीने का अधिकार है, अगर वो अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो रहा है और ऐसे प्लेसेस पे जनता पूरी तरीके से, मैं कह सकता हूं कि अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो ऐसे प्लेसेस पे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका पूरी तरीके से अपने जनता को सही अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। और इसी प्लेसेस पे आप कहेंगे कि जुडिशल एक्टिविज्म काम करता है, जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। वो ये बताने की कोशिश करती है किसी भी स्टेट को कि आपका नागरिक उस तरीके से स्वतंत्रता नहीं ले पा रहा है जिस तरीके से उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ऐसे प्लेसेस पे दोबारा से अधिकार जुडिशरी के पास आ जाता है। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपकी एनसीईआरटी में, इसमें पीआईएल के बारे में बताया गया है। जैसे कि एक मूवी है दामिनी, दामिनी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, और जीवन जीने का अधिकार तो सभी का होता है, और दामिनी जो थी वो कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से ये अपील कर रही थी कि मेरे को जीने का अधिकार है और स्टेट के अंदर ऐसा लॉ नहीं है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर पा रहा है। तो ऐसे प्लेसेस पे आप कहेंगे कि जुडिशल एक्टिविज्म काम करेगा। और ये ज्यादा इफेक्टिव जब हुआ जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका का आना चालू हुआ। जनहित याचिका का जीता जागता एग्जाम्पल जॉली एलएलबी 2 मूवी के अंदर दिखाया गया है, जिसमें किस तरीके से रमेश भदौरिया को फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म यानी कि जुडिशल न्यायिक समीक्षा जैसे बोलते हैं, न्यायिक सहकारिता जो है वो पूरी तरीके से काम करता है। तो ये था दोनों के बीच में डिफरेंस। यानी कि मान लीजिए कि आपके इलाके के अंदर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और आप दमे के मरीज बनते जा रहे हैं, पर आपकी सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही है, और ऐसे मौके पर आपने कोर्ट के अंदर पीआईएल डाल दी कि सरकार जो है वो, जो मैं कह सकता हूँ प्रदूषण है वो कम नहीं कर पा रही है, और इससे हमारे जीना जो है वो दूभर होता जा रहा है। तो ऐसे प्लेसेस पे जुडिशरी वहाँ के स्टेट को पूरी तरीके से सम्मन भेजेगी कि वहाँ पे नागरिक के अधिकार का शोषण हो रहा है, तो आपके इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर सरकार काम नहीं करती तो फिर ऑफकोर्स जुडिशल जो है उसके साथ कोड ऑफ कंडक्ट करेगी पूरी तरीके से, फिर जो भी उनका सिस्टम चलेगा यहाँ पे स्टेट को कसूरवार ठहराया जाएगा, और ये चीज़ होनी ज़रूरी है। तो दिस इज कॉल्ड द जुडिशल एक्टिविज्म। अब दोस्तों जनहित याचिका की वजह से जुडिशल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा पहुंचा। अब आता है जुडिशल ओवररीच। जुडिशल ओवररीच के अंदर क्या है, व्हेन जुडिशरी अज्यूम दैट, जब न्यायपालिका को ये लगने लगता है द रोल एंड द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जब जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव का और लेजिस्लेचर का जो रोल है यानी कि कामकाज है, उसके काम करने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी आती जा रही है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में शक्तियां सही तरीके से किसके पास होनी चाहिए, चाहे लेजिस्लेचर के पास ये काम होना चाहिए या एग्जीक्यूटिव के पास ये काम होना चाहिए। तो ऐसे प्लेसेस पे जुडिशरी खुद जाती है, जुडिशरी ओवररीच करती है, और वो बताती है कि इस काम को ऐसे ऐसे तरीके से किया जा सकता है, और इसमें इनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और उनकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी कि जुडिशरी की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एग्जीक्यूटिव की उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी कि जुडिशरी बताता है कि कार्यपालिका और विधायिका का कितना काम है, इसीलिए इसे जुडिशल ओवररीच कहा जाता है। इसमें पूरी तरीके से न्यायपालिका जुडिशल एक्टिविज्म की तरह ही काम कर रही है, जो किसी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को बता रही है
कि किसका क्या काम होना चाहिए, आप अपने अधिकार के खिलाफ जा रहे हैं या आप अधिकार से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ। जैसा कि एक बार जुडिशियल रिव्यू के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। किसके द्वारा बताया गया था? न्यायपालिका के द्वारा बताया गया था, जिसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई थी कि एग्जीक्यूटिव के क्या अधिकार होने चाहिए थे और लेजिस्लेचर के क्या अधिकार होने चाहिए थे। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया और अब इसे खत्म कर दिया गया। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरीके से जुडिशरी है वो कोशिश करती है कि पूरी तरीके से जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म सही तरीके से काम करे और जुडिशियल रीच ओवर जो है, रीच ओवर वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की पावर को सही तरीके से बताने की कोशिश करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम, आई होप यू अंडरस्टैंड। और अगर आप क्लास 11th में हैं, एनसीईआरटी की पूरी कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन हो जाइएगा, मतलब देख लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एपी फैमिली नोट्स प्रोवाइड करवाती है, जो आज की लेक्चर सीरीज है आपको इसमें जाके मिल जाएगी, तो ज़रूर जाके आप इसे डाउनलोड करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।